एंड मैंने ना एक और चीज़ देखी है कि ना आजकल रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ना कंसर्न होता है कि वो फिक्र में कुछ बात करता है और दूसरा इंसान उस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील हो जाता है। जैसे आपने फॉलोअर्स वाली बात कही, तो फॉर एग्जांपल एक लड़के ने बोला कि मुझे एक लड़का ठीक नहीं लगता है तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम, और या फिर उससे दूरी बना लो। लेकिन लड़कियां उस कंसर्न को उस वे में ले जाते हैं कि तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो या फिर शक कर रहे हो या फिर हु आर यू टू से दीज थिंग्स। तो वो रिलेशनशिप में तुमको क्या लगता है कि एक रिलेशनशिप में टॉक्सिकनेस जो है वो क्या है? मतलब क्या एक रिश्ते में नहीं ही होना चाहिए जो बिल्कुल आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल? बिकॉज ये रेड फ्लैग्स होते हैं, रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स की हम बात करते हैं। ग्रीन फ्लैग्स तो सबको दिख जाता है कि भाई ये लड़का तो एकदम ही हरा जंगल है, लेकिन लड़की हरा जंगल है या नहीं है, या फिर वो रिश्ता हरा जंगल है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? मैं हर रिश्ते में ये देखने की कोशिश करता हूँ, जब भी हमसे कोई मिलने आता है तो मैं बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि इस रिश्ते के अंदर मैं है कि हम हैं। यस, है ना। जिस भी कपल के अंदर मैं बड़ा होता है ना, वो रिश्ता नहीं चलता, क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी लेके चल रहे होते हैं। एक साथ जीने की ख्वाहिशें बहुत कम होती है, अपने ख्वाब पूरा करना होता है। तो टॉक्सिक वाली जो चीज़ें है या रेड फ्लैग वाली चीज़ें है ना, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि कंपैरिजन को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। हो सकता है दूसरों के लिए ओपिनियन बहुत अलग हो या दूसरों के लिए कोई और अलग पॉइंटर हो, लेकिन मैं कंपैरिजन को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं होता कि आपस में कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन का मतलब ये भी होता है कि इसकी ज़िंदगी मेरे से बेहतर है या ठीक ठाक है, ये मेरे से कम कमाता है या ज़्यादा कमाता है, ये मेरी जो ज़िंदगी है या जिस तरीके से मैं जीना चाहती हूँ ये मुझे वो सारी चीज़ें दे सकता है या नहीं दे सकता है। मैं जब घर पे रहती हूँ या नहीं रहती हूँ तो मेरे पीठ पीछे से ये क्या करता है क्या नहीं करता है। इसमें ना बहुत ज़्यादा मैं आता है। मैं अक्सर जब भी घर से बाहर होता हूँ या कहीं शूट पे निकल जाता हूँ तो लवली का हमेशा फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। तो मैं नॉर्मली बोल देता हूँ कि मैं इधर बैठा हूँ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ। बोलती है ओके बाय। उसके बाद कभी फ़ोन नहीं आता। या मैं बाद में खुद कर दूँ तो वो अलग बात है। मैं टाइम बता देता हूँ, मैं इतने बजे तक घर आता हूँ। 2 सेकंड लगेंगे इन्हें शक करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि कहाँ हो, मुझे फ़ोन करो, वीडियो कॉल करो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे जहन में ये बात बैठ जाएगी कि वो शक करती है। और मैं जब भी कभी कहीं जाऊँगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ना जहन में लेके चलनी पड़ेगी। अगर मैं उससे मिलूँगा, कोई लड़की अगर आ गई तो मैं कैसे बताऊँगा उसे। यहाँ से प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। एक छोटा सा शक आपकी ज़िंदगी भर की प्लानिंग शुरू कर देता है। सो कंपैरिजन कभी मत करो, ठीक है। शक कभी लेके मत आओ। मुझे बस यही चीज़ें समझ। यस, एंड ये बिल्कुल सही है। फॉर मी ऑल्सो ना जो टॉक्सिक रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स होते हैं वो सबसे पहला तो होता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग बहुत तरीके से होती है, लेकिन जो एक रिश्ते में मैं देखती हूँ ना वो ये होती है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे बात भरने लग जाता है सामने वाला इंसान कि आपके अंदर कमी है, आपने गलती करी है, आपकी वजह से ये हुआ है। तो वो एक ब्लेमिंग जोन आने लगता है और वो रिग्रेट आपके अंदर, वो गिल्ट आपके अंदर गैस लाइट किया जाता है। दूसरा कंट्रोलिंग बिहेवियर। कंसर्न और कंट्रोलिंग में बहुत फ़र्क होता है। एक बार फ़ोन करके पूछो कैसे हो, ठीक हो, खाना खाया नहीं खाया, ठीक है। लेकिन फ़ोन ना उठाने पे 200 कॉल्स कर देना, या फिर तुम्हें इससे नहीं बात करनी है, इधर नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग बिहेवियर। और जो सबसे बड़ा पॉइंट फॉर मी आई रियली फील इज़ डिसरिस्पेक्ट। एक रिश्ते में इज़्ज़त की हद कभी नहीं भूली जाती है। अगर कोई इंसान आपकी इज़्ज़त करना नहीं जानता है, मजाक में भी अगर गाली दे रहा है ना, तो वो गुस्से में भी देगा। मजाक में आप सह लोगे, गुस्से में दी गई गालियों को आप सह नहीं पाते हो। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही बाउंड्री सेट कर दो। मजाक में भी वो चीज़ें अलाउ मत करो जो आप गुस्से में नहीं कर सकते हो। अपनी एक बाउंड्री सेट करो कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, रिश्तों में क्या चाहिए। सबसे पहले खुद के बारे में जानो कि मैं क्या हूँ। मैं शांत स्वभाव का इंसान हूँ तो मुझे शांत स्वभाव की लड़की चाहिए। मैं अगर थोड़ी सी एक्सप्लोर करने वाली इंसान हूँ, मैं एडवेंचरस हूँ, तो मुझे एडवेंचरस ही पार्टनर चाहिए। जब तक अपने बारे में नहीं जानोगे तब तक ये नहीं पता लगेगा कि ज़िंदगी में चाहिए क्या। और जब ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच सकते हो तो रिश्ते तो बहुत बड़ी बात होती है।